प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से निर्गमन अध्याय 13 का 17 से 22 वचन लेकर आई हूँ। मेघ का खंबा और आग का खंबा, द पिलर ऑफ क्लाउड एंड फायर। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब मूसा इजराइलियों को मिस्र तथा फिरौन की गुलामी से छुड़ाकर ले जा रहा था। तब फिरौन ने वहां से लोगों को जाने की आज्ञा दे दी थी। तब चाहे पलिश्तियों के देश में से होकर जो मार्ग जाता था, चाहे वह छोटा मार्ग था, परंतु फिर भी परमेश्वर इजराइलियों को उस छोटे मार्ग से नहीं ले गया, यह सोचकर कि कहीं इजरायली पलिश्तियों के युद्ध को और लड़ाइयों को देखकर कहीं पछताने ना लगे और पछताकर फिर वापस कहीं मिस्र देश ही ना लौट जाए, जहां से परमेश्वर उन्हें छुड़ाकर ले जा रहा था। इसीलिए परमेश्वर उन्हें पलिश्तियों के देश के मार्ग से नहीं ले गया और इसीलिए परमेश्वर इजरायलियों को चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के और जंगल के मार्ग से ले चला, ताकि इजरायली फलिस्तीनी देश के युद्ध से घबराकर कहीं वापस ना लौट जाएं। क्योंकि भाइयों बहनों, फलिस्तीनी सदा इजरायलियों से युद्ध किया करते थे। वे यहोवा की विरोधी प्रजा थी। इसीलिए परमेश्वर ने यह भला ही किया इजरायलियों के साथ कि परमेश्वर ने इजरायलियों को उनके देश में से होकर जाने वाले मार्ग को छोड़ लाल समुद्र तथा जंगल का मार्ग चुना। चाहे वह मार्ग लंबा ही था, परंतु भला था उनके लिए कि वे उस मार्ग से वहां पहुंचते जहां उन्हें परमेश्वर ले जाना चाहता था। और परमेश्वर की योजना तो सदा मनुष्य की भलाई की ही होती है, हानि की नहीं। यह बाइबल भी दर्शाती है, चाहे फिर मनुष्य उसे उस घड़ी समझ पाए या नहीं, परंतु परमेश्वर का सोचना व देखना मनुष्य से अलग होता है। जिस दृष्टि से तथा जिस रीति से मनुष्य सोचता है, परमेश्वर वैसा नहीं सोचते। यही इजरायली फलिस्तीनी देश के मार्ग से जाते भी तो निश्चय ही वह युद्ध व लड़ाइयां देखकर अपने उसी देश मिस्र वापस लौट जाते, फिरौन की गुलामी में। परंतु परमेश्वर अपनी प्रजा को छुड़ाना चाहता था फिरौन की गुलामी से और उन्हें उस देश में लेकर जाना चाहता था जहां गुलामी नहीं, परमेश्वर की आशीष तथा स्वतंत्रता उन्हें मिले, जिसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य की रचना भी की थी कि मनुष्य परमेश्वर से सच्ची संगति करे तथा शैतान की गुलामी से आजाद हो। तब आगे हम देखते हैं कि इजरायली फिर मिस्र देश से अपनी पाती बांधे हुए लाल समुद्र व जंगल के मार्ग से निकले तथा मूसा मार्ग में अपने साथ यूसुफ की हड्डियां भी ले गया, क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों से यह कहा था कि प्रभु में सोने से पहले कि परमेश्वर निश्चय ही तुम्हारी सुधि लेगा। और उनको इस विषय के लिए यूसुफ ने दृढ़ शपथ भी खिलाई थी कि वह लोग उसकी हड्डियों को अपने साथ इस देश में ले जाएं। तब इसी कारण मूसा यूसुफ की हड्डियों को भी अपने साथ मार्ग में ले चला। यहाँ हम एक बात सीखते व समझते हैं मेरे प्रियो, कि यूसुफ ने परमेश्वर में अपना जीवन जिया पृथ्वी पर रहते हुए, जो कि वह उस देश में रहकर जिया जहां से परमेश्वर आज अपने लोगों को छुड़ाकर ला रहे थे, अर्थात फिरौन के देश व उसकी गुलामी मिस्र देश से। और यूसुफ ने परमेश्वर की आज्ञा में जीवन जिया और जब वह जीवन भर आज्ञाकारी बना रहकर फिर अंत में जब प्रभु में सो गया, तब भी उसकी हड्डियां वायदे के देश में पहुंची जहां वह डिजर्व करता था, जहां के लिए परमेश्वर ने अपनी प्रजा को आज छुड़ाया भी था। अर्थात यह है कि जो मनुष्य पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर में आज्ञाकारी जीवन जीता है, वह अंत में जब प्रभु में सो जाता है, तब फिर वह उसी स्थान पर पहुंचता है जहां के लिए परमेश्वर ने उसे रचा भी था, वायदे के देश अर्थात स्वर्ग में। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें भी पृथ्वी पर आज्ञाकारिता में अपना जीवन बिताना चाहिए, जिससे हम जीते जी भी आशीषित वायदे के देश में पहुंचाए जाएं और मृत्यु के बाद भी, जैसे यूसुफ भी वायदे के देश में स्वर्ग में पहुंचा। और अब परमेश्वर हमें भी यही कहता है कि हम भी प्रभु में आज्ञाकारिता में बने रहें, तो वह निश्चय ही हमें भी वायदे के देश में लेकर जाएंगे, हमारी शुद्धि सदा रखेंगे। चाहे फिर मार्ग थोड़ा लंबा ही क्यों ना हो, उस लंबे व कठिन मार्ग में भी
परमेश्वर आप ही हमारी रक्षा सदा करते रहेंगे, हमारी अगुवाई करेंगे। जैसे आगे हम देख भी सकते हैं कि जब इजरायली जंगल के मार्ग से होकर जा रहे थे, तब यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में तथा रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करते थे, जिससे कि वे रात और दिन दोनों में चल सके। परमेश्वर ने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। हालेलुया। तो देखा आपने कि जिस मार्ग से परमेश्वर इजरायलियों को ले जा रहे थे, उस मार्ग में परमेश्वर ने दिन और रात उनकी अगुवाई करी, उनके संग संग रहकर। अब हम यहाँ बादल के खंभे व आग के खंभे के विषय कुछ गहरी बातों को सीखेंगे व समझेंगे। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने यह निश्चय किया कि वह इजरायलियों को लाल समुद्र व जंगल के मार्ग में से ले जाएगा, वह मार्ग लंबा था, जंगल के ऊंट कटारों से भरा था, परंतु उस रास्ते में प्रभु उनके संग संग भी था। परमेश्वर ने उन्हें उस मार्ग में कभी अकेला नहीं छोड़ा था। वह दिन में बादल का खंभा व रात में आग का खंभा बनकर उनका मार्गदर्शन करता रहा, उन्हें कठिनाई नहीं होने दी। अब हम यहाँ यह समझें कि आज भी जीवन के इस कठिन मार्ग में, इस जीवन रूपी यात्रा में बादल का खंभा और आग का खंभा किस प्रकार आज भी हमारे संग संग है। मेरे प्रियो, आज भी बादल का खंभा व आग का खंभा परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के रूप में हमारे संग संग है, जो इस मसीह जीवन रूपी लंबे सफर में, लंबे मार्ग में, जो थोड़ा थोड़ा कभी कभी कठिन भी होता है, उस मार्ग में पवित्र आत्मा हमारा सदा मार्गदर्शन करता है, बादल की छांव बनकर, आग का खंभा बनकर। जैसे बादल की छांव दिन में इजरायलियों को मार्गदर्शन करती थी, मार्ग का रास्ता आसान करती थी, उन्हें धूप से, उसकी तेज किरणों से कुछ हानि नहीं होती थी, और आग मार्ग के किसी भी रास्ते में उन्हें कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ती थी। और उसी तरह से उनके जीवन में वह बादल का खंभा बनकर उनकी अगुवाई करता रहा, तथा रात में जब अंधेरा होता था, तब वही बादल आग के खंभे के रूप में इजरायलियों को रोशनी देता तथा एक उजाले के रूप में उनके आगे आगे चलता था, ताकि उन्हें रात में भी आगे की ओर बढ़ने की सही दिशा नजर आ सके। इसीलिए वहां यह लिखा भी है कि यह बादल इजरायलियों के आगे आगे चलता था, ताकि वे रात और दिन दोनों में चल सके। हालेलुया। बिल्कुल इसी प्रकार भाइयों बहनों, हम मनुष्यों को भी इस जीवन में, इस पृथ्वी पर लंबा सफर तय करना है, और जीवन की सभी परिस्थितियां उस सफर में हमें देखनी होती है। कभी कभी हमारे सामने भी लाल समुद्र की ही तरह समस्याएं और संकट भी होता है, परंतु ध्यान दें यहाँ इस अध्याय के आधार पर कि परमेश्वर आज हमें क्या सिखाते व समझाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे आज इस अध्याय के अनुसार वायदा करते हैं कि वह सदा इस पृथ्वी रूपी जीवन में, जिसका सफर हमारे लिए लंबा भी है तथा कभी कभी कठिन भी, उस सफर में परमेश्वर हमसे कहते हैं कि वह सदा हमारे संग संग, हमारे आगे आगे पवित्र आत्मा को भेजता है, ताकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे इस मसीह जीवन में जीने के लिए। और जब हमारे जीवन में रात का सा समय हो, जब हमें सब और अंधकार दिखे, तब भी पवित्र आत्मा आग के खंभे की तरह हमारी मार्ग में अगुवाई करता रहे, कि हम उसके आधार पर चलते हुए मसीह जीवन में आगे बढ़ पाएं। और जब दिन की धूप में, परिश्रम के समय में हम थकने लगे, हमें कुछ मार्ग समझ में ना आए, तब भी पवित्र आत्मा ही हमारे विश्वास को, मसीह जीवन को बादल का खंभा बनकर एक नई दिशा दिखाता रहे, जिससे कि हम उस मंजिल पर, उस मार्ग पर, उस देश में पहुंच पाएं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें नाम लेकर छुड़ाया है। अर्थात वायदे के उस देश में पहुंचने के लिए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, हमें इस जीवन रूपी मार्ग को आज्ञाकारिता से पूरा करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है। पवित्र आत्मा ही वह सहायक है जो दिन रात हमारी अगुवाई करता है, कि हम अब उस देश में पहुंच पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा भी है। मेरे प्रियो, यह सत्य है कि आज भी परमेश्वर इस मसीह जीवन में जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता रहता है, जिससे हम उस मार्ग में चल सकें तथा उस देश को प्राप्त कर सकें जो परमेश्वर ने जीवन के प्रारंभ से ही हमारे लिए रखा है। और पाप के कारण वह छिन गया था,
परंतु आज भी प्रभु यही चाहता है कि उसके लोग, उसकी प्रजा शैतान की गुलामी से छूटकर वापस उस देश में पहुंचे जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है। और उसके लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा भी दिया है, जो दिन रात हर परिस्थिति में चलने के लिए, हर मुश्किल में आगे बढ़ने में हमारी अगुवाई भी करता है तथा हमें मार्ग दिखाता है। तो भाइयों बहनों, हमें पवित्र आत्मा की ही अगुवाई में होकर चलना भी चाहिए, जिससे हमारा मसीह जीवन सुरक्षित भी रहे तथा हम वह जर्नी भी सही रीति से तय कर पाएं, जिस पर चलकर ही हम अपने वायदे के देश में पहुंच पाएंगे। जी हाँ भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ही आत्मा है, वह उस घड़ी भी इजरायलियों का मार्गदर्शन करता रहा जब वह जंगल के मार्ग में थे, और आज भी हमारा मार्गदर्शन निरंतर करता है जब हम जीवन रूपी मसीह मार्ग में हैं। वह तब भी बादल का खंबा व आग का खंबा बनकर इजरायलियों के साथ साथ रहा और आज भी हमारे साथ साथ है। तब भी परमेश्वर ने इजरायलियों को कभी अकेला नहीं छोड़ा था, क्योंकि परमेश्वर ने ही उन्हें गुलामी से छुड़ाया था। और आज भी परमेश्वर ने अपनी प्रजा को अकेला कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने आज भी हमें शैतान की गुलामी से छुड़ाया है, ताकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते चलते वहां पहुंच पाए जहां के लिए हमारी यह जर्नी भी है, अर्थात वायदे के देश स्वर्ग में। तो मेरे प्रियो, सदा पवित्र आत्मा बादल की छांव बनकर और आग का खंबा बनकर आज भी हमारी निरंतर अगुवाई करता है। हमें पवित्र आत्मा को देखकर ही मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, तभी हम अपने उस राज्य में, उस देश में, उस आशीषित जीवन में पहुंच पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमें नाम लेकर छुड़ा लिया है। अब जब परमेश्वर ने हमें आप ही छुड़ाया है, इसीलिए वह इस मसीह जीवन रूपी मार्ग में सदा पवित्र आत्मा के रूप में हमारी अगुवाई करता है। तब भी इजरायली उस बादल को देखकर ही आगे बढ़ते रहे, और आज भी हम पवित्र आत्मा की सहायता से ही मसीह जीवन में आगे बढ़कर अपने आशीषित वायदे के देश में पहुंच पाएंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।